नमस्कार, आप देख रहे हैं बंधु कोचिंग क्लास। आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताऊंगा एलसीएम के जो पिछले वीडियो में बताए थे एलसीएम के बारे में, उसका कुछ प्रश्न करना बाकी रह गया और उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ एचसीएफ के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। देखिएगा, एलसीएम मैंने एक प्रश्न अपने आइडिया के हिसाब से बताया था, किस प्रकार से 1-2 प्रश्न करके बताए थे मैं। लेकिन इसका असली विधि क्या है, एलसीएम हल करने की असली विधि क्या है, ठीक है? तो असली विधि यही है कि लघुत्तम विधि आप हमेशा से करते आ रहे हैं, ठीक है? हमेशा से करते आ रहे, वही इसकी असली विधि है। किसी भी शॉर्ट ट्रिक के भरोसे पे मत जाइए। आपको 1 से 2 प्रश्न जो उस ट्रिक के आधार पे आते होंगे, वही प्रश्न हल हो सकते हैं। बाकी अन्य प्रश्न हल नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। और जो भी प्रश्न यूट्यूब चैनलों पे प्रश्नों के लेकर लेक्चर लिए जाते हैं, उसमें सिर्फ़ वही वही प्रश्न उनको आते हैं, वही प्रश्न लेकर वो लोग आ जाते हैं यूट्यूब चैनल पे। आपको सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट समझिए, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझिए और 1 से 2 बुकों को लेकर आप उन प्रश्नों को हल करिए। जैसे कि हुआ अचीवमेंट की बुक मैथ्स की बहुत अच्छी बुक है और साथ-साथ अंकगणित की बुक है और शारदा की बुक है। ये तीनों गणित की बुकें अगर आप तीनों में एक-एक चैप्टर को, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उनमें सारे प्रश्न हल कर लेते हैं, तो 100% गारंटी है कि आप कोई से भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं आराम से। देखिएगा, लघुत्तम हल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है और आपको यह नहीं पता होगा कि लघुत्तम किस प्रकार से हल किया जाता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, लघुत्तम हल करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो क्रम से भाग दीजिए, किसी भी संख्या का क्रम से भाग दीजिए और दूसरी बात है, अभाज्य संख्या का ही भाग दिया जाता है। इस विधि से, लघुत्तम विधि से, इस विधि से जो भाग विधि होती है उसमें सबसे पहले तो क्रम का ध्यान रखा जाता है। क्रम का ध्यान रखा जाता है, दूसरी बात है यहाँ पर अभाज्य संख्या का भाग दिया जाता है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो स्वयं से भाग चला जाता है और 1 से भाग जाता है, उसी संख्या को अभाज्य कहता है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से हम भाग देते हैं, तो इस 15 में भाग 2 का नहीं जा रहा, 15 को वैसे के वैसे उतार देते हैं और इस 2 से 10 2 20 में जा रहा है तो इसका आधा 20 हो जाएगा, मतलब कि 10 हो जाएगा, 20 में भाग देंगे तो आधा 10 हो जाएगा, ठीक है? फिर हम 2 से ही भाग देंगे क्योंकि एक संख्या में 2 से जा रहा है, इसके कारण से हम 2 से ही भाग देते हैं, 15 वैसा ही उतार लेते हैं और यहाँ पर 5 बार चले जाता है। आगे देखते हैं तो अब हमें 3 से देना है भाग, कितने? 3 से देना है। डायरेक्ट आप 5 से भी दे सकते हैं लेकिन क्रम से दीजिए, क्रम से दीजिए तो आपको उत्तर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है? ये है 3 से दिया मैंने तो 3 पंजे 15 और ये 5 वैसा की वैसा आप उतार दीजिए। एज़ इट इज़ उतार दीजिए, ऐसा कि ऐसा, क्योंकि इस संख्या में कोई भाग नहीं जा रहा है तो वैसे ही संख्या उतार दीजिए इसको। बात करते हैं आगे, तो अब 3 से जा रहा क्या? अब 3 से नहीं जा रहा। अगली संख्या अभाज्य संख्या 5 होती है। 5 से देंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है? ये सभी कट गई तो आपको आसानी से उत्तर आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसका उत्तर क्या रहेगा? 2 दूना 4, 4 तिरी 12, 12 पंजे 60 इसका उत्तर रहेगा। ये एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, ट्रिकों पे मत जाइए। ट्रिक 1-2 प्रश्न हल कर सकती है, अन्य प्रश्न हल नहीं कर सकती है, ठीक है? इसी प्रकार से अगला हम प्रश्न लेते हैं, कोई सा भी, जैसे कि 15, 10, 10, 15 और 20, इसका एलसीएम क्या होगा? सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले अभाज्य संख्या का भाग दीजिए, ये 5 बार में जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, ठीक है? इसके बाद में हम देखते हैं तो अगला और 2 से जा सकता है तो यह 5 बार में जाएगा, 15 वैसा की वैसा, 5 वैसा के वैसा। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, ये 5 वैसा की वैसा, ठीक है? ये 5 वैसा की वैसा, ये 5 वैसा की वैसा। उसके बाद में हम 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये इसका उत्तर आएगा। आ जाएगा इसका उत्तर क्या है? 2 दूना 4, 4 तिरी 12, 12 पंजे 60, इसका भी उत्तर जाएगा, ठीक है? इसका भी उत्तर 60 जाएगा। ये सबसे बेहतरीन तरीके की विधि है और इससे आसान कोई विधि नहीं है और इससे सरल कठिन कोई विधि नहीं है, ठीक है? ये सबसे बढ़िया तरीका है। आप जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो आप ऐसे ही हल
करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न हम ले लेते हैं। जैसे कि कई कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, यही नहीं आते हैं ऐसे ही डायरेक्ट लघुत्तम निकालना ही कहीं कहीं परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन और भी प्रश्न है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमने पढ़ा था कि कोई सी भी लगातार संख्या होती है तो उसका डायरेक्ट गुणा कर लिया जाता है, और कोई सी भी अभाज्य संख्या ये क्रम अनुसार होती है, उन्हें भी गुणा करके उनका एलसीएम निकाल सकते हैं। एक प्रश्न आया था 2 की पावर 3 तथा 3 की पावर 2 का एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालें। ठीक है, अब इसको हल करने का तरीका क्या है? तो इसको हल करने का तरीका कुछ नहीं है, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8 होता है, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 त्रिया 9 होता है, तो 9 में 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगला एक प्रश्न आया था जिसके बारे में मैं बता दूं आपको, देखिएगा एलसीएम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला तो मैंने अभी बताया इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा यह है कि दो संख्याओं का एलसीएम 180 है, तो इनका अनुपात 4:5 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि यह संख्या जैसे कि 180 दे रखी है, और बटे में इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाता है? 4 पंजे 20 है, और इसका उत्तर हो जाएगा 9। ठीक है, 9 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 4:5 है। ठीक है, 4:5 है। ठीक है, 9 है, तो 4:5 में अगर मान लीजिए 4 का गुणा 9 में करेंगे, और 5 का गुणा काय में करेंगे? 9 में करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नाम की 36, और 4 नाम की 36 और 9 पंजे 45 है। आपसे प्रश्न पूछा गया सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यह है सबसे छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? ये है। ठीक है, तो क्या 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 है हमने कि 180 में 4:5 को आपस में गुणा कर दिया, और 180/20 लिखा, और इसका उत्तर है 9। अब हमें संख्या निकालनी होती है छोटी और बड़ी, तो इस संख्या में हमने गुणा कर दिया, अनुपात में गुणा कर दिया, तो हमारा उत्तर आ गया है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 30 और 2310 है, तो इनमें से एक संख्या 330 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सीधा सीधा जो पहले संख्या दी रही है, पहले संख्या दी गई है, इसको क्या करेंगे? गुणे में लिख दीजिए, इस प्रकार से 2310। ठीक है, 2310, और बाद में जो एक संख्या दे रखती है, एक संख्या, उस संख्या को नीचे लिख दीजिए और उसका भाग दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और इसका 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 बार में कट जाएगा, ये 33। ठीक है, और ये 11 23 को काटेगा, 11 दूना 22, 2 बार में बच जाता है एक, 11 एकम 11, और एक फिर बच जाता है 11 एकम 11, पूरा कट गया और बचता है 0, तो इसका उत्तर रहेगा 210, ऐसा उत्तर रहेगा। तो आप ऐसी संख्या, अगर आपसे तीन तीन संख्या दी जाती है, अगर आपको 3 संख्या दिख गई है, तो आप कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर 30 गुणे में पहले जो एलसीएम और एचसीएफ को गुणा में लिखिए, और जो एक संख्या दे रखती है उसे बटे में लिख दीजिए, तो आपका उत्तर 100% आ जाएगा। और ऐसी संख्या होती है जो कट जाती है, कटने वाली ही संख्या रहती है, इसके कारण से आपसे प्रश्न में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः इस प्रकार से 12 है, 396 है, तो एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, आपसे पूछा गया था 396। ठीक है, गुणे में 12 लिख दीजिए, इसको काटना है हमें, कैसे? 36 से काटेंगे। ठीक है, इसको काटते हैं तो 12 कम 12, 12 12 त्रिया 12 24, 12 त्रिया 36, 3 बार में कटता है, और 3 एकम 3। ठीक है, इसका उत्तर 3 एकम 3, और यह 3 त्रिया 9, 3 बार में, और 3 दूना 6। ठीक है, 132 इसका उत्तर
हो जाएगा। ऐसे आसान प्रश्न आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी कोई सी भी एक बुक उठा लीजिए और सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। इस वीडियो में देखकर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न कैसे हल करना, ये आपको बुकों में मिलेंगे, ठीक है? बुक में ही मिलेंगे आपको। जैसे कि कोई भी चैनल पे आपको एक-एक प्रश्न लाकर पढ़ा दिया जाता है कि इसकी ट्रिक ये रहेगी, आसान से भाषा में आसान ट्रिक है और 1 सेकंड में हल किया जाएँगे, 1 सेकंड में उड़ा देंगे। ये सभी फालतू बात है, आप उनके चक्कर में मत रहिएगा। आप एक बुक उठाइए, उस बुक से सारे प्रश्न हल कीजिए। नहीं आते हैं तो आपको पीछे की साइड में उत्तर दे रखा है, उसको समझिए। आप किसी भी प्रश्न को समझ के हल करेंगे तो ही आपको मैथ्स कंप्लीट आएगी, अन्यथा आप वीडियो देखते ही रह जाओगे, ठीक है? तो मैं आपको इस चैनल पे आपको मैथ्स के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा और कुछ प्रश्न बता दूँगा। क्योंकि सभी प्रश्न तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, 2 से 3 बुकों के प्रश्न यहाँ पर लिखना भी संभव नहीं है और बताना भी संभव नहीं है। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप हमेशा अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं मैथ्स से, तो आप यही ट्रिक अपनाइए कि आप 2 से 3 बुकों को पढ़िए और उसके बाद में एग्ज़ाम में जाएँ, आपसे कैसा भी प्रश्न आएँगे चुटकी में हल करेंगे और ये ट्रिकें तो अपने आप बन जाती है। जब आप प्रश्नों को हल करते हैं तो अपने आप ट्रिकें बन जाती है। इसमें ट्रिक लाने की नहीं, वो जो लोग आपको ट्रिकें बताते हैं ना, वो खुद पढ़-पढ़ के आते हैं और फिर ट्रिकें बना लेते हैं अपने आप और फिर उसको बता देते हैं, ठीक? आप भी ट्रिक बना सकते हैं। आप पढ़िए तो सही, बुकों को एक-एक बुक को खंगाल दो, आपको 100% सफलता मिल जाएगी, ठीक है? ये प्रश्न हो जाते हैं और कुछ और प्रश्न आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि एलसीएम के बारे में पूछा जाता है, डायरेक्ट एलसीएम के बारे में पूछा जाता है और भिन्न के रूप में प्रश्न आते हैं। भिन्न के रूप में प्रश्न आते हैं, उनको हम देखते हैं। देखिएगा, एलसीएम में भिन्न के रूप में अगर आपसे प्रश्न